तो वैभव श्री जय जिनेन्द्र, आपने आज पातंजलि पंडित श्री पातंजलि का नाम लिया और योग सूत्र के बारे में भी बोला। तो अब आज का जो अपना अध्याय था उसमें यू नो खुद में जाओ, तो इसमें योग योग का मुझे हमेशा एक बचपन से हम लोग साधुओं के पास उपाश्रम में जाते थे, बातें करते, लेकिन योग का कभी कोई ज्यादा बात नहीं हुआ किसी के साथ मेरा बचपन से। अभी मैं खुद थोड़ा बहुत करता हूँ योगा अभी, और ऑब्वियसली वर्ल्ड में अभी योगा तो बहुत पॉपुलर है, इट्स बिकम अ फिजिकल फिटनेस थिंग, बट अपने तत्व ज्ञान में योग का महत्व कैसे है और कितना है खुद में जाने के लिए, ये एक प्रश्न था मेरा। जो आपका प्रश्न है योग और योगा, पहले हम ये क्लियर कर ले कि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। योगा इज जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, पोस्चर्स जिनको साथ करके कैसे हम फिजिकली फिट रह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड योगा। तो आज जो वर्ल्ड में प्रचलित है वो योगा शब्द, मतलब योग शब्द है भी, तो उसके पीछे जो लोगों का पिक्चर आता है, इमेज आता है, वो योगा है। और योगा का मतलब क्या, सुबह उठ के प्राणायाम कर रहे हैं, आसन सिद्ध कर रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो सब कुछ योगा है। तो योग नहीं है। योग क्या है? योग है कैसे खुद से जुड़ जाए, खुद से जुड़ जाए। उसी को कोई लोगों ने इस भाषा में कहा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग समय में योगियों ने, अलग अलग लोगों ने यूज किया। पर इसको हम अपने एकदम इजी लैंग्वेज में समझें तो हम अपने आप से ही डिस्कनेक्ट है ना। हम दूसरों से कनेक्ट करने के लिए तो 1 मिनट में गूगल कर लेंगे, सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल यूज कर लेंगे, लेकिन क्या आप खुद से कनेक्ट है? आंख बंद करके बैठेंगे तो इतनी सारी इमेजेस, इतने सारे थॉट्स, वो तो हम नहीं है, लेकिन हम उसी के साथ कनेक्ट रहते हैं। हम अपने भीतर इतने सारे इल्यूजन्स के साथ कनेक्ट है, लेकिन क्या इल्यूजन लेस पोजीशन हमारी कभी होती है जहां हम खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद में ही होते हैं? कैसे खुद में हो जाए, उसको नाम योग है। और इस योग की जो बात है वो महर्षि पतंजलि का फेमस इसलिए नाम है क्योंकि उन्होंने अष्टांग योग सूत्र की रचना करी। और उन्होंने अष्टांग योग के 8 अंग बताए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 सूत्रों की बात करी, वो इतना एक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने पूरा आत्म साक्षात्कार का एक विधान, एक रचना दी। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वाचिक उमा स्वाति जी की, जिन्होंने जैन आगमों के विशाल साहित्य को एकदम संक्षिप्त में मात्र 344 सूत्रों के अंदर रचना कर दी उसकी। तो कितनी गजब बात करी। ऐसे महर्षि पतंजलि ने इतना अद्भुत काम किया। उन्होंने अपने अनुभव से पहले खुद को जान करके, फिर उन्होंने अपने समय में मौजूद बहुत सारे जिज्ञासु लोगों पे काम करके वो बात जानी कि कैसे हम खुद को वैज्ञानिक तरीकों से एक्सप्लोर कर सके, खुद तक पहुंच सके। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक विज्ञान दिया, वो पतंजलि के योग सूत्र कहलाता है। तो आज हमने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की बात करी, क्योंकि जब प्रमाण ज्ञान की बात आती है तो उन्होंने कैसे प्रमाण ज्ञान को डिफाइन किया वो हम थोड़ा सा टच कर पाए। वो जो योग सूत्र है वो क्या है कि कैसे हम अपनी वास्तविक स्थिति को उपलब्ध हो जाए, वह योग सूत्रों के माध्यम से उन्होंने वो बात बताई है। जैनागमों में भी योग सूत्र की बात जो कही जा रही है वो ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए तो कोई भेद नहीं है। जैसे महावीर ने जब खुद को जाना, बुद्ध ने जाना, तो उन्होंने भी इन सारे ही सूत्रों पे काम किया अपने तरीके से। फिर उन्होंने अपने समय में मौजूद लोगों को उनकी दिशा के अकॉर्डिंग, उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग उनको सूत्रों का ज्ञान दिया, समझाया। तो जैसे पतंजलि ने अपने समय के शिष्यों को समझाया, महावीर ने अपने समय में, लेकिन उनकी जो बातें वो हमारे लिए आज भी आगम रूप प्रमाण है। और उस प्रमाण पे अगर हम काम करें तो हमारे भीतर भी वो सारे सूत्र एक्सप्लोर हो जाएंगे। अगर हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जाएं तो हमारे ऊपर भी वो सारे सूत्र काम करेंगे, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। आपकी बात ये है कि योग, योगा, ये सब क्या है? ये सब आंतरिक जगत का विज्ञान जिन लोगों ने जाना, उन लोगों ने प्रकट किया, वो बातें हैं। अब आप कह रहे हो बचपन से हमने नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? क्योंकि हम तो जिन परंपराओं में गए हैं, जिन भी स्कूल्स में गए हैं, वहाँ जैसा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम नर्सरी के स्टूडेंट थे तो हमें कैसे कॉलेज की पढ़ाई करवाई जाती, एक बात। दूसरी बात, क्या वहाँ पे टीचर्स भी है कि जो कॉलेज के लेवल के हैं? ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि कई टीचर्स, कई साधु महात्मा मैं देखती हूँ कि
सालों साल एक ही सब्जेक्ट पे बोले जा रहे हैं, एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी वो अपने आप को भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। वो ये मान बैठे कि पब्लिक का लेवल भी वही है, मुझे भी उसी लेवल पे बात करना है। तो पूरी जिंदगी जैसे नहीं कोई नर्सरी का टीचर पूरी जिंदगी नर्सरी के टीचर बना रहे, ऐसे कई बार लगता है कि सालों साल साधु साध भी एक ही तरीके से अपनी बात करते जाते हैं और लोग भी वैसी वैसी बातें सुनते जाते हैं। तो लोगों को भी आदत होगी सेम कहानियां सुनने की, और हमारा सब लोगों को भी आदत होगी सेम कहानियां सुनाने की। तो अगर कोई लोग अपने ऊपर वाकई काम करेगा तो वही कक्षा में बैठा ही नहीं रहेगा, वो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो वो खोजेगा, ग्रंथों में भी खोजेगा, शास्त्रों से भी खोजेगा, महापुरुषों के वचनों में भी खोजेगा, और खुद पे काम करता है, वो अपने भीतर भी कुछ स्थितियों को उपलब्ध होगा। लेकिन मैं जो देखती हूँ मोटा मोटी समाज की जो स्थितियां हैं, वो ऐसी स्थिति है कि सालों साल लोग एक ही क्लास में बैठे। मैं बचपन में धार्मिक शिविरों में जाया करती थी जब घर में थी, तो मैं देखती हम हर गर्मी की छुट्टियों में हमारी मम्मी धार्मिक शिविरों में भेजती थी हमको। तो हमने लास्ट ईयर जिस क्लास को किया, हम अब की बार गए, हम नेक्स्ट लेवल की क्लास में गए हैं, क्योंकि हमारा कई सालों का रिकॉर्ड है, हम हर साल शिविर में जा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में जाते जाते थे। तो मैं देखती हमारे साथ के कई सारे लड़के लड़कियां हैं, वो लास्ट ईयर की क्लास में गए। मैंने उनको पूछा तुम इसी क्लास में क्यों गए, या क्लास तो अपन ने पिछले साल साथ ही क्रॉस की थी, पिछले साल हमने विशारद पढ़ ली थी, तो कोविड में आओ जैसे क्लासों के नाम होते थे सर। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको नेक्स्ट क्लास में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना? तो बोले नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, नई मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली क्लास में हम ये पार्ट रट चुके हैं ना, तो ये पार्ट वापस भूल गए हैं, एक साल बाद आते हैं गर्मी की छुट्टियों में सीखने के लिए। तो इन पार्टों को जल्दी से याद हो जाएगा, तो जल्दी से ये क्लास तो पास कर लेंगे, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमको लास्ट क्लास में बैठना में मजा आता है। तो अब अच्छा, उनको वहां तो कोई स्कूल की तरह तो रूल नहीं है, स्कूल में तो आप फोर्थ क्लास पास हो गए तो फिफ्थ में जाओगे, लेकिन यहाँ तो चाहे पूरी जिंदगी फोर्थ में बैठे रहो, तुम्हें कौन धार्मिक टीचर कुछ कहने वाला है, क्योंकि एक तो धार्मिक टीचर बदल भी जाते हैं हर बार, और वो सेम कोर्स को फिर करते जाते हैं, ताकि वो सोचते हैं बस पास हो जाएंगे, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आउटिंग के लिए, मनोरंजन के लिए हम तो यहाँ पर आए हैं, हम कौन सा कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो कई ऐसे ही लोग हैं हम जैसे लोग, उनको अब मैं दूसरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। एक बार एक स्थानक के अंदर प्रवचन होने वाला था हमारा, तो मैंने उनको, पब्लिक बैठी थी, कोई 200-300 लोग थे, मैंने कहा आप लोग क्या सुनना चाहते हो, अपना कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन आप रखिए तो मैं उस पर बात करूँ। तो बोलते नहीं नहीं हमें आप कुछ भी सुनाइए, क्योंकि हमें तो इससे मतलब है कि 1 घंटा सामायिक पूरी करनी है हमको, यहाँ पे 1 घंटा प्रवचन पूरा सुनना है हमको, इससे कोई लेना देना नहीं, आप क्या सुनाते हो, हमारे तो एक सामायिक का नियम है, वो पूरा हो जाना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि लोगों को, सुनने आने वाले लोगों को भी सुनने से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने 1 घंटे के नियम पूरा करने से मतलब है, सामायिक करने से मतलब है। तो आप कह रहे हो हमने बचपन से नहीं सुना, तो गलती हमारी और दोनों मतलब बहुत एंड पर है, क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि इनको तो 1 घंटा पूरा करना है, तो रोज सेम स्टोरी सुनाते जाओ, स्थानिक बदल जाएंगे, गांव बदल जाएंगे, उनके प्रवचन वो की वो चलते हैं। और कोई महाराज साहब लोग मुझे ऐसे भी मिले, बोलते थे वैभवी जी आपके प्रवचनों की कोई डायरी है? मैंने कहा डायरी मतलब कहीं लिख करके बोलते हो? मैंने कहा मैं ना लिखा हुआ बोल रही हूँ ना पढ़ करके बोल रही हूँ, तो आप इसी क्यों बोल रहे हो? तो बोल रहे कि नहीं हमारे तो 120 प्रवचनों की डायरी तैयार है, हम जहाँ भी चातुर्मास करते हैं 120 प्रवचन वहां पे एज इट इज बोल देते हैं। मैं हैरान हुई क्या ऐसा भी होता है? बोले हाँ और क्या, फिर रोज रोज मेहनत कौन करेगा, तुमने तो डायरी बना के रखी है 120 प्रवचनों की, जहाँ भी चातुर्मास करेंगे, चातुर्मास के स्थान तो अलग अलग होंगे, पब्लिक अलग अलग होगी, हमारे प्रवचन सेम होंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो आपके इस क्वेश्चन पर मैं ये सारी बात बोल रही हूँ। बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, है ना, अपनी स्थिति हमें पता है। अगर हम अपने आप को बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे, तो हमको वो लोग भी मिल जाएंगे जो विकसित हो रहे हैं, हमको उनकी मदद मिलेगी। अगर हम अपने आप को विकसित नहीं करेंगे तो मदद तो मौजूद है, लेकिन वो मिलेगी कैसे? बचपन में सुना था ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बिल्कुल यही बात है। थैंक यू। हाँ वही, क्योंकि अभी योग, आप योगा और योग दोनों की बात करें, लेकिन अभी इतना वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है ये, लेकिन ऑब्वियसली जैन तत्व ज्ञान में योगा का महत्व हमेशा मुझे लगा है, लेकिन कभी ज्यादा उसके बारे में सुना नहीं कहाँ पे, जैन एनवायरमेंट्स में एटलीस्ट, लाइक बचपन से कभी सुना नहीं, और अभी तो इतना है, और आप कह रहे हैं अंदर जाने का, लेकिन उसमें उसमें ही तो होता है ना कि योग जब हम करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी हम जाएंगे, तो वो जो अमनी दशा होती है, जो हम खुद में जाते हैं, वो भी तो एक, आप जो बोल रहे हैं अभी, आप 2 वीक से हम प्रमाण की बात करें, उसमें भी थोड़ा बहुत उससे कनेक्शन लग रहा है मुझे कि उसमें भी प्रमाण होता है, हम खुद में जाते हैं, अमनी बनते हैं, we are in the present, we are not thinking, we are trying not to think of the past and not of the future, right?
वही योग होता है जो हम खुद में जाते हैं। ऐसा ही है। योग खुद में जाना है, खुद का खुद से मुलाकात हो जाए। और सबसे तो मुलाकात आसान है साथी, खुद से ही मिल